भारत से उलझकर चीन कहीं का नहीं रहा। उसकी सामरिक शक्ति का दुनिया भर में माखौल तो उड़ा ही, साथ ही छोटे छोटे देशों ने भी उसका उपहास करना शुरू कर दिया। हालात ये हो गए कि आज की तारीख में चीन से डरने की बात तो दूर, विकास की रफ्तार में ताइवान ने उससे आगे निकलकर यह दिखा दिया है कि शी सिर्फ झूठ और दिखावों का झुनझुना बजा रहे हैं और इस हालात में उनके पास सिर्फ रोने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। आज हम अपने इस खास शो में बेबस चीन की ही बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह खास शो, चीन का बेबसी मार्च। चीन ने भारत को आंख दिखाने की कोशिश क्या की? भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर उसके खिलाफ एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर लिया जिससे निकल पाना चीन के लिए मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। लिहाजा शी जिनपिंग की सरकार अपनी सैन्य ताकत दिखाकर भारत के चक्रव्यूह को तोड़ने की कोशिश में लगी है। हालांकि पूरी दुनिया इसे उसकी बेबसी मार्च बताने में लगी हुई है। सहमे चीन की पहाड़ पर टैंक परेड। भारत के डर से चीन का समुद्र मंथन। चीन की डबल साजिश का पर्दाफाश। भारत की शक्ति से लाल सेना को गहरा सदमा पहुंचा है। पहाड़ की चोटियों पर हिंदुस्तान से मिली शिकस्त शी जिनपिंग को सोने नहीं दे रही। अमेरिका के साथ मिलकर भारत ने दगाबाज चीन की ऐसी घेराबंदी करनी शुरू की है जिससे उसकी छटपटाहट बढ़ती चली जा रही है। अपनी विस्तारवाद की नीति को औंधे मुंह गिरता देख चीन इस कदर सहम उठा है कि अब वो साजिशों के मकड़जाल से धमकी भरे पैगाम भेजने की कोशिश कर रहा है। चीन जमीन से लेकर आसमान और आसमान से लेकर समुद्र की गहराइयों तक हिंदुस्तान के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार करने की कवायद कर रहा है। डोकलाम, गलवान, पेंगोंग, पूर्वी लद्दाख और उसके बाद सिक्किम के नाकुला में भारतीय सेना के हाथों जबरदस्त तरीके से पिटने के बाद चीन ने सीमा पर भारत के साथ गर्मियों में संग्राम करने के लिए एक नया प्लान तैयार किया है। भारत और अमेरिका से चौतरफा घिरने के बाद जिस तरह से चीन दबाव में है, उसी के चलते वो बौखलाहट में अपनी युद्ध नीति को और तेजधार करने का ब्लूप्रिंट बना चुका है, जिसके सबूत हिंद महासागर से लेकर तिब्बत के पश्चिमी इलाकों के सुनसान माहौल में साफ दिखाई दे रहे हैं। भारत के खिलाफ चीन की साजिशों का अड्डा बन चुका है पश्चिमी तिब्बत का ये बियाबान। तिब्बत का वो सुनसान इलाका जो भारत की सीमा के बेहद करीब है, जहां से एलएसी यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा कुछ किलोमीटर के फासले पर है। तो इसी फासले को अपने विस्तारवाद से कम करने की कोशिशों में जुटा चीन अब पश्चिमी तिब्बत में अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत कर रहा है। यकीन करना बहुत आसान है क्योंकि तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती। चीन की मीडिया ने एक बार फिर प्रोपोगेंडा फैलाने और भारत पर रणनीतिक दबाव बनाने के लिए ही सही, लेकिन ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के टैंक पश्चिमी तिब्बत में अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। चीन के टैंक पश्चिमी तिब्बत में अपनी ताकत की
नुमाइश कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी तिब्बत में जिस जगह चीन की सेना ने अपनी टैंक शक्ति का प्रदर्शन किया वो LAC से करीब 110 किलोमीटर दूर है। चीन ने इस इलाके में युद्धाभ्यास जनवरी के आखिरी हफ्ते में किया। चीन के इस प्रोपेगेंडा वीडियो को उकसावे वाली कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि भारत के साथ सीमा विवाद और LAC पर सैनिकों की संख्या कम करने के मुद्दे पर बातचीत चल रही है। ऐसे में वास्तविक नियंत्रण रेखा के नजदीक टैंक और सैनिकों को इस तरह से लाकर खड़ा करना चीन की मंशा पर सवाल खड़े करता है। अमेरिका F-15 जो बॉम्बर एयरक्राफ्ट है उसके बेस्ट उसको भारत को देने की बात कर रहा है। वो एवॉक्स से लेके अनेक प्रकार की हेल्प जो इजराइल करने की बात कर रहा है, और खुद का DRDO जिस प्रकार से अलग अलग मिसाइल्स का परीक्षण करके और तेजस के लिए तेजस को भी आगे लेके आ रहा है। 83 के करीब तेजस जो तैयार कर रहा है। भारत का ये रवैया देखकर चीन बौखला गया है। हाल ही में पकड़ी गई सैटेलाइट द्वारा जो इमेज है, चीन के टैंक पश्चिमी तिब्बत में कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं। मेरा मानना है ये सिर्फ दिखावा है। भारत को उकसाने वाले इस वीडियो में बड़ी तादाद में सीमा के पास चीन के सैनिक नजर आ रहे हैं। टैंक के अलावा ट्रक और सैनिक भी कतार में दिखाई दे रहे हैं। तो वीडियो में दिख रहे टैंक नए बताए जा रहे हैं। यही नहीं, जानकारी के मुताबिक चीन ने LAC के पास अलग अलग जगहों पर टैंकों की तैनाती भी की है। ऐसे में सवाल ये कि क्या बातचीत की आड़ में चीन साजिश रच रहा है? क्या चीन सर्दी खत्म होते ही सीमा विवाद को हवा देगा? क्या चीन भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है? क्या चीन अपनी युद्ध नीति पर अमल कर रहा है? या फिर चीन माइंड गेम खेलकर भारत पर दबाव बनाना चाहता है? जितने भी एयरफील्ड्स थी उनको अपग्रेड किया है। वहां पे अपने J-17, J-11, J-10 सारे फाइटर एयरक्राफ्ट को लगाया है। अपना H-6 न्यूक्लियर बॉम्बर भी प्लेस कर रखा है। और जिस प्रकार से चीन बार बार अलग अलग वीडियोस निकाल के भारत को उकसाने की कोशिश कर रहा है, टैंकों की संख्या जिस प्रकार से पूर्वी लद्दाख में बढ़ाई है, सैनिकों को बढ़ाया है, सजो सामान लेके आया है, इसमें कोई दो राय नहीं। चीन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। सर्दियों में तो इसके सैनिकों में हिम्मत नहीं है हमसे लड़ने की, लेकिन जैसे गर्मियां शुरू होंगी ये चालबाज पीठ में छुरा घोंप सकता है। पिछले महीने चीन ने सिक्किम के नाकुला पास के पास घुसपैठ की कोशिश की थी। हालांकि भारतीय शूरवीरों ने उसकी इस कोशिश को नाकाम कर दिया था और चीन की सेना को वहां से खदेड़ दिया था। लिहाजा बार बार भारत के हाथों मुंह की खाने के बाद चीन को गहरा सदमा लगा। शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षाओं को चोट पहुंची और चीन की सेना ने एक बार फिर LAC के करीब भारत को उकसाने वाली हरकतों को अंजाम देने की शुरुआत कर दी। तो शायद यही वजह है कि पिछले एक महीने के भीतर चीन LAC के पास वाले इलाकों में अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा रहा है। सूत्रों के मुताबिक चीन LAC के पास अपने एयरबेस में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना रहा है। अपने फाइटर जेट के लिए चीन नए हैंगर बना रहा है और चीन की सेना लाइटिंग सिस्टम में भी सुधार कर रही है। जाहिर है चीन भारत से इस कदर भयभीत है कि वो बॉर्डर पर अपनी सैन्य ताकत में लगातार इजाफा कर रहा है। तो आशंका यहां तक जताई जा रही है कि चीन सर्दी खत्म होते ही एक बार फिर जंग जैसे सूरत-ए-हाल पैदा कर सकता है। अनेक क्षेत्रों के अंदर चीन बार बार भारत को भड़काने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कमर कस ली है। हर जगह मिरर डिप्लॉयमेंट है। जहां एक और चीन के सैनिक ठंड के मारे घबरा के मैदान छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, वही भारत के गरुड़ कमांडोज, मार्कोस कमांडोज और पूरी सेना छाती तान के खड़ी हुई है। अगर चीन ने कोई भी हिमाकत की तो शायद दुनिया को मुंह नहीं दिखा पाएगा। जमीन के साथ साथ चीन समुद्र के रास्ते भी भारत से अपने डर का इलाज करने में जुटा है। यकीन नहीं आता तो चीन के समुद्र मंथन की
साजिश से जुड़ी ये सैटेलाइट तस्वीर देखिए। दरअसल चीन ने परमाणु पनडुब्बियां बनाने के लिए बोहई की खाड़ी के करीब एक बहुत बड़ा शिपयार्ड तैयार किया है। तो यह खतरे का सबब इसलिए भी है क्योंकि बोहई में पहले से ही परमाणु पनडुब्बियां बनाई जा रही हैं। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि यहां किस क्लास की पनडुब्बियां बनाई जाएंगी, लेकिन बहुत मुमकिन है कि यह फर्स्ट क्लास और बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी हो। दरअसल जिस तरह से भारत की सेना ने चीन की हेकड़ी की हवा निकाली और अमेरिका के साथ मिलकर उसकी घेराबंदी शुरू की है, उससे चीन बौखलाया हुआ है। लिहाजा वो ऊंची चोटियों के साथ साथ हिंद महासागर में भी अपनी मौजूदगी से रणनीतिक बढ़त हासिल करना चाहता है। चीन दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक अपनी धाक जमाना चाहता है। नकुला पास में एक लेफ्ट पास में द्वारा जब चीन के कर्नल को मुक्का मार के और जमीन पर गिरा दिया गया, चीन की आर्मी को समझ में आ गया कि भारत अब पहले जैसा नहीं है। 15 जून को जिस प्रकार से हमारे वीरों ने चीन की पीएलए आर्मी के 43 के करीब लोगों को मार मार के गर्दन की रीढ़ की हड्डियां तोड़ करके मारा, वो आज तक नहीं भूले। पर जिस प्रकार से चीन अपनी तैयारियां पूरे बॉर्डर पे कर रहा है, इस देश को हम हल्के में नहीं ले सकते। जाहिर है अब चीन जैसा दुश्मन भी हिंदुस्तान के अंदाजे बयां से थर थर कांप रहा है। चीन की सरकार पर भारत का खौफ इस कदर हावी हो चुका है कि वो मजबूत किलेबंदी कर अपनी साख बचाने की कवायद कर रही है। चीन चोरी चोरी चुपके चुपके प्रतिघात की साजिश रच रहा है, जबकि उसे भी इस बात का बखूबी इल्म है कि एक जुर्रत उसकी तबाही का सबब भी बन सकती है। भारत का पलटवार उसके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। दरअसल चीन को पता है कि एशिया में भारत का रुतबा क्या है और उसे यह भी अच्छी तरह पता है कि अगर उसने कोई हिमाकत की तो फिर भारतीय सेना उसे क्या जवाब देगी। यही वजह है कि वो बार बार अपनी शाख पर लगे दाग को धोने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए सरहद पर नए नए प्लान भी बना रहा है। लेकिन इस बार चीन को भारत के साथ साथ अमेरिका ने भी सख्त लहजे में चेतावनी दी है कि एक भी गलती भारी पड़ेगी। चीन को अमेरिका ने दी चेतावनी। We have serious differences with China on some very, very important issues. And I am as mindful of that as anybody, having served as Secretary of State and in the Senate. The issues of theft of intellectual property and access to market, South China Sea, I mean, run the list. We all know them. पड़ोसियों को धमकाना पड़ेगा भारी। अब की बार चीन पर होगा तगड़ा प्रहार। चीन पड़ोसी देशों की जमीन पर गिद्ध दृष्टि रखता है। चीन विस्तारवाद की नीति पर अमल के लिए हदें तोड़ने से भी परहेज नहीं करता, फिर चाहे पड़ोसी देशों के साथ सीमा विवाद को हवा देना हो या फिर जंग जैसे हालात पैदा कर दबाव बनाना। चीन की महत्वाकांक्षी सरकार अपनी सीमाओं का दायरा बढ़ाने की हर मुमकिन कोशिश करती रही है, जिसके कई उदाहरण भी हैं। जैसे चीन ने जानबूझकर भारत के साथ तनाव को बढ़ाया, ताइवान पर कब्जा करने की कोशिश की, जापान को ललकारा, दक्षिण चीन सागर में अपनी मौजूदगी बढ़ाई, यहां तक कि अमेरिका को भी चुनौती दी। लेकिन हर बार चीन की चाल नाकाम हुई। लिहाजा अब चीन की हरकतों से ऐसा लग रहा है कि वो महायुद्ध की तैयारी कर रहा है, वरना शी जिनपिंग आग में घी डालने का काम ना करते। शी जिनपिंग भारत के खिलाफ अपनी युद्ध नीति को आगे बढ़ाने की कोशिश ना करते। चीन को पता है कि एशिया में अगर उसे कोई चुनौती दे सकता है तो वो सिर्फ भारत है, और ऐसे में चीन भारत पर रणनीतिक दबाव बनाने की पूरी तैयारी में जुट गया है।
लेकिन भारत के साथ दोस्ती की कसम खा चुके अमेरिका ने चीन को कड़े लहजे में ये साफ समझा दिया है कि अगर उसने सीमा विवाद को दोबारा से शुरू करने की कोशिश की तो उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। चीन को लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप के रुखसत होने और बाइडेन के नए राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका का चीन को लेकर रुख कुछ नरम होगा। खासकर भारत के मुद्दे पर अमेरिका तनाव से बचने की कोशिश करेगा, लेकिन हुआ उसके ठीक उलट। अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण से पहले ही साफ कर दिया कि एशिया में भारत के लिए उसका क्या महत्व है और भारत से दोस्ती अमेरिका के लिए क्या मायने रखती है। The world is watching all of us today. So here's my message to those beyond our borders. America has been tested, and we've come out stronger for it. We will repair our alliances and engage with the world once again. Not to meet yesterday's challenges, but today's and tomorrow's challenges. वो दिन था और आज का दिन अमेरिका अपने दोस्त भारत के साथ खड़ा है। भारत चीन के बीच सीमा पर हुई झड़पों के संबंध में बाइडेन प्रशासन की पहली प्रतिक्रिया भी आ गई है, जिसमें चीन को अमेरिका ने चेतावनी भरे लहजे में विवाद से दूर रहने की हिदायत दी। बीजिंग द्वारा पड़ोसियों को डराने धमकाने के निरंतर प्रयासों से अमेरिका चिंतित है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा समृद्धि, सुरक्षा और मूल्यों को आगे ले जाने के लिए हम अपने मित्रों, साझेदारों और सहयोगियों के साथ खड़े हैं। दरअसल अमेरिका का बयान उस वक्त आया जब हाल ही में चीन ने सिक्किम में घुसपैठ की कोशिश की। चीन ने एक बार फिर बॉर्डर पर विवाद को तूल देने की कोशिश की। लिहाजा बाइडेन प्रशासन ने साफ कर दिया कि वो भारत के साथ खड़ा है और चीन के किसी भी दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाइएगा नहीं, जल्द हाजिर हो रहे हैं। चीन साजिशों में जुटा रहा, विकासवादी नीति के चक्कर में पड़ोसियों से उलझता रहा और उधर ताइवान ने उसकी आर्थिक रफ्तार से आगे निकलकर सबको चौंका दिया है। ताइवान ऐसा देश जिसके अस्तित्व को दुनिया के ज्यादातर देश चीन के दबाव में नकारते रहे। पिछले एक साल से इसी ताइवान ने न केवल रणनीतिक और कोरोना फ्रंट पर चीन का डटकर मुकाबला किया, बल्कि आर्थिक विकास की रफ्तार में भी अपने सबसे बड़े दुश्मन चीन को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया। ताइवान स्टैटिस्टिक्स एजेंसी की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक 2020 में ताइवान की विकास दर 3% रही, जबकि चीन की विकास दर 2020 में 2.3% ही रही है। ताइवानी ब्यूरो की ओर से यह भी कहा गया है कि आर्थिक विकास दर में बढ़ोतरी की वजह विनिर्माण क्षेत्र की ओर से लगातार किया गया घरेलू निवेश है। ताइवान की विनिर्माण क्षमता लगातार बढ़ रही है और उसे सप्लाई चेन को स्थानीयकृत करने का भी लाभ मिला है। ताइवान की अर्थव्यवस्था में उछाल की जो सबसे बड़ी वजह सामने आ रही है वो तेजी से बढ़ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का निर्यात है, जिसने 2020 की अंतिम तिमाही में 21.2% की बढ़ोतरी दर्ज की है। आपको बता दें कि 1990 तक ताइवान की अर्थव्यवस्था $166 बिलियन की थी। ताइवान की आर्थिक ताकत इलेक्ट्रॉनिक और प्लास्टिक से बने सामान थे, लेकिन 1990 में चीनी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण से ताइवान को नुकसान हुआ। चीन धीरे धीरे कर ताइवान से आगे निकल गया और उसकी सैन्य शक्ति भी मजबूत होती गई।
चीन में निवेश के लिए अनुकूल माहौल और चीन विरोधी रुख से बचने के लिए पश्चिमी देशों ने ताइवान की जगह चीन को गले लगाना शुरू कर दिया और इस वजह से ताइवान पिछड़ता और अलग थलग होता चला गया। लेकिन कोरोना काल ताइवान के लिए एक अवसर बनकर आया और चीनी वायरस से जूझती दुनिया में ताइवान की मास्क डिप्लोमेसी उसे पुनः वैश्विक पटल पर लाने में मददगार रही। ताइवान को विश्व पटल पर नई पहचान दिलाने में ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन की बड़ी भूमिका है। उन्होंने चीन का हर मौके पर साहस के साथ सामना किया। इस दौरान अमेरिका ने भी ताइवान के मुद्दे को बड़े आक्रामक तरीके से उठाया। चीन लगातार ताइवान को कब्जे में लेने की धमकी देता रहा, उसकी सीमा में घुसपैठ करता रहा, लेकिन साई वेन बहादुरी के साथ अपने देश का नेतृत्व करती रहीं। यही वजह है कि आज ताइवान न केवल चीन के सामने पूरी ताकत के साथ खड़ा है, बल्कि एक आर्थिक और सामरिक शक्ति बनकर भी। ताइवान का आर्थिक विकास भारत के लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि भारत और ताइवान लोकतांत्रिक मूल्यों को साझा करने वाले देश हैं, साथ ही दोनों ही चीन के धुर विरोधी भी। ऐसे में भारत और ताइवान आर्थिक सहयोग के लिए नए अवसर बना सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।